अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस रब्बना दुआ को याद करने के समझने के सफ़र में जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम रब्बना दुआ नंबर 34 पर हैं। ये बहुत ही छोटी दुआ है और बहुत ही इजी है। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। तो ये कितनी प्यारी सी दुआ है और छोटी भी दुआ है। देखिए, इसमें बेसिकली दुआ से ज़्यादा वी आर विटनेसिंग और आई कैन से कि हम जो है अल्लाह ताला की इस सिफ़त को एक्सेप्ट कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है सबसे ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत बड़ा कदरदान है। तो दो क्वालिटीज़ या दो सिफ़ात अल्लाह की यहाँ पर बताई गई हैं कि द वन हु फॉरगिव्स, द वन हु इज़ ग्रेटफुल, हु अंडरस्टैंड्स व्हाट वी हैव डन फॉर हिम। तो अब जैसे हमने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के लिए हमने रोज़े रखे, अल्लाह ताला के लिए हमने चैरिटी की, तो अल्लाह ताला उस चीज़ की कदर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम ये समझ लें कि अल्लाह बख्शने वाला है, यानी कि हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हम में से जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं। कुछ जान कर बूझ कर करते हैं गुनाह और कुछ अनजाने में करते हैं। जैसे भी गुनाह होंगे, जाने अनजाने में किए हुए, झूठ जो है या फिर छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह, जैसे झूठ बोलना हो गया, पेरेंट्स को झूठ बोल दिया, पेरेंट्स को सताया, भाई बहनों से लड़ाई की या कोई चोरी की। अगर हमसे ये सारे गुनाह हो गए, जैसे आपको ये पता तो होना चाहिए कि ये सारे काम जो है गलत काम है, ये गुनाह के काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कभी जाने अनजाने में अगर ये गुनाह हो गए तो वी हैव ऑप्शन कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है एकदम डिसहार्टन होकर बैठ जाएं कि मेरे से तो गुनाह हो गया, अब अल्लाह मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे, मेरे साथ बुरा होगा और मुझे जहन्नुम मिलेगा। ये सारी जो है गलत बातें हैं जो ज़ुबान से हमें नहीं निकालनी चाहिए। हमें हमेशा पेशेंट रहना चाहिए हमेशा सब्र से रहना चाहिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला क्या करता है, माफ़ करता है। अगर हम सिंसियरली अपने गुनाह को रिकग्नाइज़ करें, अगर हमें ये एहसास हो कि हाँ मुझे ऐसा नहीं लड़ना चाहिए था अपने भाई के साथ, या अपने अम्मी को अब्बू को ऐसा उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था, या जो काम अम्मी बोले थे वो मुझे करना चाहिए था टाइम पर, अगर ये हम लोगों को अगर ये एहसास हो गया है, ये रियलाइजेशन हो गया है, तो हम फ़ौरन क्या करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, फिर जाकर उस पर्सन से माफ़ी मांगे जिसके साथ हमने कुछ गलत किया है। तो क्या होगा, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। तो ये फ़र्स्ट क्वालिटी थी कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। सेकंड क्या बताया गया कि अल्लाह ताला कदरदान है। कदरदान किसको कहते हैं कि जो हमारे डीड्स को रिकग्नाइज़ करे, उसको अप्रिशिएट करे। हमने नमाज़ पढ़ी, हमने एक छोटा सा भी चैरिटी वर्क किया, 1 रुपया भी अगर हमने किसी गरीब को दिया, या हमने अपने पेरेंट्स की हेल्प की, या अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से सलूक किया, या कोई भी काम किया, हमारे साथ किसी ने गलत किया, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे धक्का दिया तो मैंने उसको फॉरगिव कर दिया अल्लाह के लिए, या जो है रास्ते में कोई ख़राब चीज़ या फिर जो है कोई पत्थर पड़ा हुआ था उसको मैंने हटा दिया, किसी फ्रेंड ने मुझसे पेंसिल मांगा, इरेज़र मांगा तो मैंने उसकी हेल्प की। तो ये सारे जो गुड डीड्स जो हम करते हैं, अल्लाह ताला उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको लिख लेते हैं हमारे नोटबुक में, हमारे डीड्स के नोटबुक में अल्लाह ताला उसको लिख लेते हैं, और अल्लाह फिर अकॉर्डिंगली हमें बहुत ज़्यादा उसका अजर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी मुसलमान कोई भी नेकी का काम करे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, और अल्लाह ताला उसको ना अप्रिशिएट कर रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हमने छोटा सा भी काम किया, जैसे मैंने सुबहान अल्लाह बोल दिया या अल्लाह अकबर बोल दिया, इस छोटे से छोटे काम को भी अल्लाह ताला अप्रिशिएट करते हैं। अब ये जो वीडियोज़ हैं, इस्लामिक वीडियोज़, इसमें इस्लामिक बातें होती हैं, इसमें दीन की बातें सिखाई जाती हैं, जब आप ये दूसरों से शेयर करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा गुड डीड है। तो अल्लाह ताला देखता है कि ये अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, नेकी की बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, ये ख़ुद भी नेकी की बातें सीख रहे हैं और दूसरों को भी वो जो है शेयर कर रहे हैं, तो इस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देता है। और जब आप
इन वीडियोस को शेयर करते हैं और उसकी वजह से कोई वो एक नेकी की बात सीख लेता है। जैसे अगर किसी ने ये सीख लिया कि हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों से अल्लाह ताला की तरफ जो है माफ़ करने के लिए दुआ करना चाहिए, तो ये अगर किसी ने सीख लिया आपकी वजह से, तो उसका अजर आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नेकी क्यों करूँ, इतनी छोटी सी है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, अल्लाह ताला हर नेकी को अप्रिशिएट करते हैं और हर नेकी का अल्लाह ताला रिकॉर्ड रखकर उसका अजर देते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने इस आयत में सीखी हैं कि अल्लाह ताला क़दरदान है और अल्लाह ताला जो है माफ़ करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, छोटी सी दुआ है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए और इसको याद रखिए कि अल्लाह ताला कैसे है। ये दो सिफ़ात जो हमने यहाँ पर सीखी है उसको याद रखिए कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा क़दरदान है, यानी हमारी चीज़ों को वैल्यू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।